उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन हुआ पूरा। विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद बोले सीएम पुष्कर धामी। यूसीसी पास होने के बाद बीजेपी ऑफिस में सीएम धामी का जोरदार स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी। लालू से दोस्ती तोड़ने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। जेपी नड्डा से मिलने के बाद बोले नीतीश कुमार, 2 बार इधर उधर हो गए, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा बिहार में खेला तब होगा जब उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। शरद पवार को मिला पार्टी का नया नाम। चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद चंद्र पवार नया नाम दिया। शरद गुट पवार ने चुनाव आयोग को 3 नाम बताए थे। शरद पवार मामले में चुनाव आयोग ने वही फैसला दिया जो तय था, उद्धव ठाकरे का निशाना। कोर्ट का रवैया चुनाव आयोग के विपरीत नहीं रहा। अजित गुट के नेता छगन भुजबल का बयान। राज्यसभा में पीएम मोदी ने तीसरी बार जीतने का किया दावा, कहा 3.0 में विकसित भारत बनाऊंगा, पूरे 5 साल का प्लान है। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला, बोले 40 सीट बचा ले, यही कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का निशाना, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं, वह मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, लेकिन ना वो लिफ्ट हो पा रहे, ना ही लॉन्च। पीएम ने कांग्रेस को आउटडेटेड कहा और बीमार भी बताया, उन्हें डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस अब देश के तोड़ने का नैरेटिव चला रही, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बंटवारा पैदा कर रही है। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, केसी वेणुगोपाल बोले संसद के मंच से चुनावी भाषण दिया। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए रोज कांग्रेस को गाली देते हैं पीएम, अधीर रंजन का निशाना। राज्यसभा में पीएम का भाषण, मन की बात। टीएमसी बोली सरकार ने संसद को अंधेरी कोठरी में बदला। मोदी का बयान, पीएम नहीं बीजेपी नेता जैसा, उद्धव गुट के नेता संजय राउत का अटैक। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं, उनका भाषण सुनकर दुख हुआ। शरद पवार बोले नेहरू का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। यूपी विधानसभा में राम मंदिर पर बोले सीएम योगी, भगवान को अपने घर जाने के लिए प्रमाण देने पड़े, हमने वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया। योगी ने कहा हमने तो सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा मांगी, काशी के बाद अब कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी का मुस्लिमों को डायरेक्ट मैसेज, मुसलमानों के पूर्वज भी तो सनातनी थे, मुगलों का महिमा मंडन देश स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा उनके पीडीए में चाचा नहीं है, अखिलेश चाचा शिवपाल को ही भूल गए। अखिलेश यादव ने विधानसभा में योगी सरकार को घेरा, कहा पूछा कितने लोगों को रोजगार मिला। जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई के बीच में नहीं छोड़ेंगे, आरएलडी के एनडीए में शामिल होने पर बोले अखिलेश। बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बेमेल गठबंधन है, शीर्ष नेतृत्व ही कुछ इस पर बता सकता है। सीएम केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका, ईडी की शिकायत के बाद समन जारी, 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। केजरीवाल को कोर्ट के नोटिस पर बोली आप कानून के मुताबिक उठाएंगे कदम। केजरीवाल लगातार जांच से भाग रहे, वो शराब घोटाले में शामिल, दिल्ली बीजेपी चीफ का निशाना। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ी, जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी को मिला बड़ा सबूत, विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट आई सामने, सरकारी रिकॉर्ड्स की जानकारी शेयर कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने संपत्तियों से जुड़ी कई गोपनीय जानकारी शेयर की। विनोद सिंह के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ईडी ने चैट रिकवर की। राज्यसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्से हटाए जाने पर खरगे ने जताई आपत्ति, पूरा अंश बहाल करने की मांग की। गोवा के मंत्री गोविंद गौडे के खिलाफ शिकायत दर्ज, सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की रेड, फॉरेस्ट लैंड स्कैम में बड़ी कार्रवाई। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 फरवरी को अगली सुनवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की दिल्ली मेट्रो की सवारी, डीएमआरसी अधिकारी मेट्रो संचालन के बारे में जानकारी देते नजर आए। एमपी के सीएम ने हरदा में घटनास्थल का किया हवाई दौरा, घायलों से मुलाकात की। एमपी के हरदा में विस्फोटक मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक समेत 3 गिरफ्तार, दिल्ली भागने की फिराक में थे आरोपी। नागपुर में एक बस से मिला बम जैसी संदिग्ध चीज, बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया। बस से संदिग्ध चीज मिलने पर महाराष्ट्र सरकार हुई सख्त, बस में सवार एक यात्री की जानकारी ली जा रही है। कुवैत से बिना इजाजत मुंबई पहुंची बोट, मुंबई पुलिस ने 3 को अरेस्ट किया, पकड़े गए तीनों तमिलनाडु के रहने वाले। अलवर में महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर पुलिस इंस्पेक्टर से ठगे 90 लाख रुपए, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल। पंजाब में आतंकी लकबीर लांडा हरविंदर रिंदा के 3 सहयोगी अरेस्ट, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पकड़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी, $1 ₹82.96 पर रहा। सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 72,152 पर बंद हुआ, निफ्टी 21,930 पर रहा। आईसीसी की गेंदबाजों की ताजा टेस्ट रैंकिंग हुई जारी, जसप्रीत बुमराह बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज।